हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को देखेंगे, यानी कि MCQ। इस वर्ष हम लोगों का टारगेट 100% रिजल्ट का है। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप लोग आज के हमारे इस वीडियो का PDF फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप लोग सभी विषय के PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से जल्दी जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन लोहा, तीसरा ऑप्शन सोडियम या चौथा ऑप्शन सीसा। तो चाकू से आसानी से काटने वाली धातु है सोडियम, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, एक उच्च आघातवाद्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है लिथियम या चौथा ऑप्शन है सोना। तो उच्च आघातवाद्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है वह एल्युमिनियम है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अधातु जिसमें चमक होती है। पहला ऑप्शन कोयला, दूसरा ऑप्शन आयोडीन, तीसरा ऑप्शन सल्फर या चौथा ऑप्शन ब्रोमीन। तो वह अधातु जिसमें चमक होती है वह आयोडीन है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? पहला ऑप्शन ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन लकड़ी या चौथा ऑप्शन हीरा। तो वह अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वह ग्रेफाइट है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। पहला ऑप्शन अम्लीय, दूसरा ऑप्शन क्षारीय, तीसरा ऑप्शन उदासीन या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होती हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारकीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है। पहला ऑप्शन पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन सोडियम, तीसरा ऑप्शन तांबा या चौथा ऑप्शन सोना। तो सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। पहला ऑप्शन पारा, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम या चौथा ऑप्शन सोडियम। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। पहला ऑप्शन ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन आयोडीन या चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु ब्रोमीन है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होती है। पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा ऑप्शन हीरा, तीसरा ऑप्शन सोना या चौथा ऑप्शन चांदी। तो एक अधातु जो कठोर होती है वह हीरा है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? पहला ऑप्शन ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन पारा, तीसरा ऑप्शन लोहा या चौथा ऑप्शन तांबा। तो वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं वह पारा है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है? पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा ऑप्शन लकड़ी, तीसरा ऑप्शन मिट्टी या चौथा ऑप्शन हीरा। तो वह अधातु जो ठोस अवस्था में पाई जाती है वह हीरा है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ,
हमारे आज के भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातुओं के ऑक्साइड होती हैं। पहला ऑप्शन अम्लीय, दूसरा ऑप्शन क्षारकीय, तीसरा ऑप्शन उदासीन या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होती हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। और धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन जिंक, दूसरा ऑप्शन फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन सल्फर या चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन। तो निम्नलिखित में से जिंक को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जिंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन कुछ अधातुएं तन्य होती हैं, तो कोई भी अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन सभी धातुएं तन्य होती हैं, हाँ यह ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी धातुएं तन्य होती हैं, उन्हें खींचकर पतली तार के रूप में हम लोग बदल सकते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सभी धातुएं तन्य होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा ऑप्शन एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन सल्फर या चौथा ऑप्शन लोहा। तो इनमें से सल्फर जो है वह धातु नहीं है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन एल्युमिनियम या चौथा ऑप्शन लोहा। तो इनमें से जो चांदी है वह सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक पदार्थ है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चांदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन चमक, दूसरा ऑप्शन कठोरता, तीसरा ऑप्शन आघातवद्यता या चौथा ऑप्शन तन्यता। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है उसे आघातवद्यता कहते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आघातवद्यता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है लचीलापन या तन्यता, दूसरा ऑप्शन भंगुरता, तीसरा ऑप्शन आघातवद्यता या चौथा ऑप्शन ध्वनिक। तो धातुओं का वह गुण जिनके कारण उन्हें खींचकर लंबी तार में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें तन्यता कहते हैं या लचीलापन, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तन्यता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन सोडियम या चौथा ऑप्शन सल्फर। तो निम्नलिखित में से सोडियम जो है वह ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा अधातु जिसके उपयोग पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है। पहला ऑप्शन क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन हीरा या चौथा ऑप्शन सल्फर। तो ऐसा अधातु जिसका उपयोग पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है उसे ग्रेफाइट है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु कठोर होती हैं, लेकिन कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पहला ऑप्शन सोडियम, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन मरकरी या पारा या चौथा ऑप्शन पोटेशियम। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है मरकरी या उसे हम लोग पारा भी कहते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु होती हैं। पहला ऑप्शन विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक, दूसरा ऑप्शन विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक, तीसरा ऑप्शन विद्युत के सुचालक या चौथा ऑप्शन विद्युत के कुचालक। तो जितने भी धातु है उनसे विद्युत धारा एवं ऊष्मा प्रभावित होती हैं और उन्हें हम लोग सुचालक पदार्थ कहते हैं, इसीलिए धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक हैं, इसीलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धातु के कौन से गुण हैं। पहला ऑप्शन चमकीला, दूसरा ऑप्शन कठोर, तीसरा ऑप्शन ध्वनिक या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो धातुओं के सभी गुण निहित होती हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा बिजली का अच्छा सुचालक है? पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा ऑप्शन गंधक, तीसरा ऑप्शन कोयला या चौथा ऑप्शन लकड़ी। तो दिए गए चारों में से जो लोहा है वह बिजली का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से किसके टुकड़े हो जाती हैं? पहला ऑप्शन लोहे की कील, दूसरा ऑप्शन एल्युमिनियम का तार, तीसरा ऑप्शन कोयला या चौथा ऑप्शन तांबा। तो इनमें से जो कोयला है उसका टुकड़ा हो जाएगा, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोयला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है? पहला ऑप्शन तांबे की तार, दूसरा ऑप्शन गंधक का टुकड़ा, तीसरा ऑप्शन कोयला या चौथा ऑप्शन रबड़। तो तांबे की जो तार हैं वह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक पदार्थ है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तांबे की तार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ चमकदार दिखता है? पहला ऑप्शन कोयला, दूसरा ऑप्शन गंधक, तीसरा ऑप्शन एल्युमिनियम या चौथा ऑप्शन कार्बन। तो इनमें से जो एल्युमिनियम है वह चमकदार पदार्थ है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कौन सी धातु जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है? पहला ऑप्शन सोडियम, दूसरा ऑप्शन आयरन, तीसरा ऑप्शन कॉपर या चौथा ऑप्शन मैग्नीशियम। तो वह सोडियम धातु है जो अत्यंत तीव्र से जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक सक्रिय अधातु हैं? पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा ऑप्शन फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन सल्फर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फास्फोरस जो है वह सबसे अधिक सक्रिय अधातु है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम को किस में रखा जाता है? पहला ऑप्शन जल, दूसरा ऑप्शन वायु, तीसरा ऑप्शन मिट्टी के तेल या चौथा ऑप्शन सरसों के तेल। तो सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के तेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हमारा अगला क्वेश्चन है फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पहला ऑप्शन वायु, दूसरा ऑप्शन जल, तीसरा ऑप्शन अम्ल या चौथा ऑप्शन अल्कोहल। तो फास्फोरस को हम लोग जल में रखते हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत की सुचालक अधातु का क्या नाम है? पहला ऑप्शन सल्फर, दूसरा ऑप्शन ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन फास्फोरस या चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन। तो वह अधातु जो सुचालक है वह ग्रेफाइट है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम एक धातु के चम्मच को जमीन पर गिराते हैं तो वह एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करती हैं, और धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन लचीलापन, दूसरा ऑप्शन नरमी, तीसरा ऑप्शन ध्वनिक या चौथा ऑप्शन तन्यता। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह ध्वनि उत्पन्न करती हैं उसे ध्वनिक कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होती है? पहला ऑप्शन धातु हाइड्रोक्साइड, दूसरा ऑप्शन धातु क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन धातु ऑक्साइड या चौथा ऑप्शन धातु सल्फेट। तो धातु जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो धात्विक ऑक्साइड उत्पादित होती हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी धातु ऑक्साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? पहला ऑप्शन धातु, दूसरा ऑप्शन अधातु, तीसरा ऑप्शन उपधातु या चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो धातु जो है वह अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है, और अधातु जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धातु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पादित करती हैं? पहला ऑप्शन है जिंक सल्फेट, दूसरा ऑप्शन कॉपर, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन या चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ अभिक्रिया करती हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पादन करती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है?
पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन जल या चौथा ऑप्शन वाष्प। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पादित करती हैं जो पॉप की ध्वनि की तरह सुनाई देती हैं और जलती हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से अधातु कौन सी है? पहला ऑप्शन सल्फर, दूसरा ऑप्शन कार्बन, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन वह जो हैं वह सभी अधातु हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 होती है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, CuSO4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड होती हैं। पहला ऑप्शन अम्लीय, दूसरा ऑप्शन क्षारकीय, तीसरा ऑप्शन उदासीन या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होती हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारकीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु हमारे जीवन में सांस लेने के लिए उपयोग होती हैं? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन कार्बन या चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन। तो वह अधातु जो सांस लेने में सहायता होती हैं वह ऑक्सीजन है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है? पहला ऑप्शन धातु, दूसरा ऑप्शन अधातु, तीसरा ऑप्शन उपधातु या चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों। जो अधातु हैं वह अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन धातु अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करती हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु जो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन 1 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 2 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 3 किलोमीटर या चौथा ऑप्शन 4 किलोमीटर। तो 1 ग्राम सोने से हम लोग 3 किलोमीटर तक तार बनाया सकते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रिया में किया जाता है? पहला ऑप्शन धातु, दूसरा ऑप्शन अधातु, तीसरा ऑप्शन उपधातु या चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो जल शुद्धिकरण में हम लोग अधातु का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधातु का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है? पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा ऑप्शन फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन क्लोरीन या चौथा ऑप्शन सल्फर। तो जल शुद्धिकरण में हम लोग क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा ऑप्शन पारा, तीसरा ऑप्शन एल्युमिनियम या चौथा ऑप्शन लोहा। तो हम लोग थर्मामीटर में पारा का उपयोग करते हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं? पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा ऑप्शन सोडियम, तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम या चौथा ऑप्शन सल्फर। तो सोडियम जो है वह ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कोडरमा अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूगोड़ा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होती हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होती है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। तो दोस्तों, ऐसे ही अच्छे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, और एक वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।